आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। 30 की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में अगर आप रेगुलर हाई हील्स पहनती हैं तो ये आपकी बोन हेल्थ के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हाई हील्स आपको एक अलग ही स्टाइल दे सकती हैं। ऑफिस या कॉलेज जाने वाली ज्यादातर लड़कियां हाई हील्स पहनना ही पसंद करती हैं। पर 20s या 30s के एरा में जहां हाई हील्स आपको हानि रहित रखती थीं, वहीं 40s तक आते आते ये आपकी बोन हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके शरीर के निचले हिस्से को गंभीर चोट पहुंचाती है। तो अगर आप भी रेगुलर हाई हील्स पहनती हैं तो आपको इसके जोखिम की जानकारी भी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा। आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश सुनो वो मनिया के साथ। कुछ लड़कियां हाई हील्स में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हैं कि वो घंटों इन्हें पहने रहती हैं। इन्हें पहनकर डांस करने से लेकर बाकी की शारीरिक गतिविधियों को करने से भी वो नहीं कतराती। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा करना आपके पैरों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? हाई हील्स केवल आपके पैरों को ही नहीं बल्कि आपकी रीढ़ और कूल्हे की हड्डी को भी प्रभावित करती है। खास तौर पे 30s की उम्र के बाद हाई हील्स पहनना ज्यादा नुकसानदायक होता है। एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करने के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं। स्टाइलिश दिखना है तो अपने कंफर्ट जोन पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हाई हील्स आपके पैरों को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं देती। ऐसे में पैरों पर एक सामान्य वजन न होने के कारण पैर में असहनीय दर्द होने का अनुभव होता है। वहीं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के हिसाब से इस स्थिति में कमर और कूल्हे के आसपास का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हील्स पहनकर बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने कमर के निचले हिस्से को कर्व करके रखना होता है, जिसकी वजह से उस हिस्से के जॉइंट्स पर असर पड़ता है और वहां की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। पिंडलियों यानी कि काव्स में दर्द का अनुभव हाई हील्स पहनने के एक साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। इस स्थिति में पिंडलियों की नसें उभर जाती हैं, जो कि बेहद दर्दनाक हो सकती हैं। इसके अलावा फैशनेबल और स्टाइल हाई हील्स की बनावट आपके पैर के आकार के अनुसार तो बताई जाती है, लेकिन सभी के टखनों का आकार और आंक एक जैसा नहीं होता। इसीलिए हाई हील सभी को अच्छे से फिट नहीं आती। साथ ही टखनों पर एक सामान्य वजन बनाए रखना बेहद जरूरी है। लंबे समय तक हाई हील्स पहनने के बाद जब आप उन्हें उतारती हैं तो आपके पैर में असहनीय दर्द का अनुभव होता है। पैर की उंगलियों से लेकर आर्क और एड़ियों में काफी दर्द होता है। कई बार तो सूजन और कटने का भी निशान हो जाता है। आमतौर पर हाई हील्स की बनावट कुछ इसी तरह की होती है कि आपके पैर पतले और लंबे नजर आएं। इनकी बनावट के कारण पैर के आगे का हिस्सा छोटी सी जगह में फिट होने की कोशिश करता है और लंबे समय तक इसी तरह से रहने के कारण पैरों पर नुकसानदायक असर पड़ता है। नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के हिसाब से अगर पैर लंबे समय तक हाई हील्स या फिर किसी भी बाकी की तरह संकुचित रहते हैं तो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। वहीं कई लोगों में ब्लड वेसल्स के टूटने और फटने तक का खतरा होता है। लगातार लंबे समय तक हाई हील्स पहने रहने से लिगामेंट्स पर नकारात्मक असर पड़ता है। ये धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरों में चोट लगने पर लिगामेंट आसानी से टूट सकते हैं। फैशन की इस दुनिया में अपने कंफर्ट को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आप हाई हील्स पहनते हैं तो घुटनों के जॉइंट्स पर सबसे ज्यादा भार पड़ता है और घुटने हल्के कर्व रहते हैं। इसी स्थिति में कई बार जॉइंट पेन बढ़ जाता है और आपको असहनीय दर्द होता है। वहीं नियमित रूप से लंबे समय तक हाई हील्स पहने रहने से ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में हाई हील्स को उतना ही पहनिए जितना वो आपकी बॉडी को सूट करे। बाकी अपने लुक को एलिवेट करने के लिए तो आपकी पर्सनालिटी और आपकी प्यार भरी मुस्कुराहट ही काफी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे सुनो वो मनिया के अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।